दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि माउंट आबू में यहाँ तक पहुँचने में, रुकने में किस तरह के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि माउंट आबू में कहाँ रुकना है, क्या क्या घूमने की जगह है, ये सब तो बहुत सारे वीडियोस हैं और यहाँ पर जब आप आओगे तो आप आराम से घूम सकते हो। पर यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्या धोखेबाजी हो सकती है, किस तरह के स्कैम्स हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हो, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ तक आने में कौन कौन से स्कैम हो सकते हैं। यहाँ तक आने में कई तरीके हैं। आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, सबसे बढ़िया है। बस आपको रात को ड्राइव नहीं करना ऊपर। अगर आप बस से आते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बस बुक करा रहे हैं, अगर आपने कोई अच्छी सी बस बुक कराई है जैसे कि जीके ट्रेवल्स की, दशमेश ट्रेवल्स की, तो आप बस बुक कराने से पहले ये अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि ये वही बस है जो कि आपने साइट पर देखी है और उन्होंने आपको बताई है। क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि वो हो सकता है आपसे 800-900 रुपये पर टिकट ले लें, लेकिन जो बस आपके पास आएगी जिसके अंदर आपको जाना है वो वाली बस ना हो। ऐसा नहीं है कि बसेस कम हैं। जयपुर से और उदयपुर से, अहमदाबाद से हर एक घंटे में बस है। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत सारी बसेस हैं जो जाती हैं। तो आप एडवांस में बुक ना भी करवाएं तो आप वहाँ पर जाइए, बस स्टैंड पर जाइए, देखिए किस तरह की बस है, 4-5 ट्रैवल एजेंसी से बात कीजिए और अपनी बस बुक कराइए। आप तभी बुक कराइए जब आप देख लें कि ये वही बस है जो कि आपने बुक कराई थी। क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि वो 850-900 रुपये जो कि एसी का किराया है वो लेके आपको लास्ट में एक जनरल बस बोल दें कि ये बस जा रही है, इस बस में आपको बैठना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे आपको बचना है। बचने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ट्रैवल एजेंट को जानते हो। अगर नहीं जानते तो पहले बस देख लीजिए, फिर बुक कराइए। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जो बस आप बुक करा रहे हैं वो देखिए कहाँ तक जाती है। अगर वो सिर्फ आबू रोड तक जाती है और आगे अहमदाबाद निकल जाती है या फिर माउंट आबू तक नहीं आती, तो वो बस जो आपको छोड़ेगी वो हो सकता है कि आबू रोड बस स्टैंड से आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही हाईवे पर छोड़ दे और वहाँ से आपको ऑटो करके आबू रोड बस स्टैंड तक आना होगा। और अगर आपने कोई ऐसी बस बुक कराई है जो कि रात को आपको 3 बजे 4 बजे आबू रोड पहुँचा रही है, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको ऑटो मिलने में दिक्कत हो जाए। तो ऐसी बस आप बुक मत कराइएगा जो कि आपको 3 बजे के आसपास आबू रोड पहुँचा रही हो। 4 बजे के आसपास से वहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बस बुक कराने से पहले ही ड्राइवर से पूछ लेंगे कि ये बस कहाँ तक जाएगी, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ बसेस हैं जो कि आबू रोड तक आती हैं और आगे चली जाती हैं हाईवे से। कुछ बसेस हैं जो कि आपको आबू रोड बस स्टैंड तक पहुंचाएंगी और कुछ बस हैं जैसे कि दशमेश ट्रेवल्स है, महावीर ट्रेवल्स है, श्रीनाथ जी ट्रेवल्स है। इनकी बसेस पूरी आबू रोड से होते हुए माउंट आबू तक ऊपर आएंगी। तो जो बस आप चाहें वो वाली बुक करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आबू रोड तक आप आ गए, वहाँ से ऊपर कैसे आएंगे। वहाँ से ऊपर आने के लिए लोकल राजस्थान ट्रेवल्स की, गुजरात ट्रेवल्स की हर एक घंटे में बस चलती हैं। पहली बस सुबह 6:30 बजे चलती है और आखिरी बस जो है वो रात को 5:30 बजे के आसपास चलती है। तो आप उन बसेस से ऊपर आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव टूर कर रहे हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं। खुद की जीप लेके आ सकते हैं, खुद का एक इको कर सकते हैं जो आपको 50 रुपये 100 रुपये में ऊपर पहुँचा देंगे। 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर में लगभग एक बस 1 घंटा लेती है, तो उससे आपको ऊपर आना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई अपन को यहाँ तक आने में क्या स्कैम्स की पॉसिबिलिटी है वो। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे होटल्स आप जब लेते हैं तो उसमें क्या क्या स्कैम हो सकते हैं। तो जब भी आप होटल बुक करा रहे हैं या ओयो से बुक करा रहे हैं, मेक माई ट्रिप से बुक करा रहे हैं या डायरेक्ट आप होटल को पहचानते हैं, वहाँ से बुक कराने से पहले उस होटल की लोकेशन आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिए। ये देख लीजिए कि वो होटल एक्चुअली कहाँ पर है। जो मेन फेमस होटल्स हैं और जो अच्छी लोकेशन वाले होटल्स हैं वो सारे नक्की लेक के आसपास हैं और सारे होटल्स लिख देते हैं नियर नक्की लेक। वो 500 मीटर्स नियर नक्की लेक भी हो सकते हैं, पर आधा किलोमीटर लेक से काफ़ी दूर हो जाता है और आपको व्यू नहीं मिलेगा। इसलिए उस स्कैम से बचने के लिए आप उस होटल को पहले गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल मैप पर, और जब आपको लगे कि हाँ ये सचमुच नक्की लेक के पास में है, उसके बाद उसके होटल्स के फोटोज़ देखिए और उसके बाद आप बुक कराइए। आप जरूरी नहीं है मेक माई ट्रिप या ओयो पर ही बुक कराएं। अगर आप डायरेक्ट उस होटल से फ़ोन करेंगे तो वो आपके लिए बुक कर देंगे अगर उनके पास रूम्स हैं तो। और अगर आप जब भी होटल फाइनल करते हैं तो सिर्फ मेक माई ट्रिप या ओयो के ही फ़ोटोज़ मत देखिए, गूगल पर भी उस होटल्स के बहुत सारे रिव्यू फ़ोटोज़ होंगे, वो फ़ोटोज़ देखिए, अच्छी तरह से रिव्यू कीजिए और फिर होटल बुक कराइए। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि यहाँ पर होटल शिखर जो कि आरटीडीसी का होटल है उसकी साइट एक बार देखिए। उसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है और सीज़न के हिसाब से उसके टैरिफ होते हैं, उनमें से कोई सा बुक करा लीजिए। अगर आप बिना होटल बुक कराए यहाँ आते हैं और बजट ट्रैवल पर हैं तो यहाँ पे धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, रेन बसेरा है
और अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम मुसाफिर खाना है, जैन है तो जैन धर्मशाला है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है। बहुत सारे ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप काफ़ी सस्ते में भी रुक सकते हैं। और उसके अलावा बजट होटल्स आपको ओयो मैकमाई ट्रिप पे मिल जाएंगे। लग्जरी होटल्स भी हैं यहाँ पे, स्टर्लिंग के, अरावली के, काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं। तो आपके बजट पे डिपेंड करता है कौन सा लेते हैं। बाई चांस अगर आपने होटल नहीं लिया, आप डायरेक्ट यहाँ आ गए, तो भी आपको काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। वो छोटे छोटे होटल्स और होम स्टेज जो कि ऑनलाइन नहीं है, वो लोग भी आपको यहाँ पे आके होटल दे देते हैं। तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि आप यहाँ पे आएँ और आपको होटल ना मिले। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस होटल की लोकेशन क्या है। वो एक इकलौता ऐसा स्कैम है जो कि हो सकता है। अब अगली चीज़ आती है कि आप यहाँ पे आने के बाद घूमेंगे कैसे। हो सकता है आप अपनी खुद की व्हीकल से आएँ, जो कि एब्सोल्युटली सेफ़ है। अब रात में ड्राइव ना करें, ये प्रेफरेंस है। और जो 25 किलोमीटर का रास्ता है वो काफ़ी इजी है और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेके यहाँ पे आना चाहेंगे। लोग एक्टिवा से भी आते हैं, फॉर्च्यूनर से भी आते हैं और बसेस से भी आ सकते हैं। तो रास्ता क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप आने के बाद एक्टिवा किराए पे लेते हैं तो वहाँ पर स्कैम होने के चांसेस हैं। तो जब भी आप एक्टिवा किराए पे ले रहे हैं तो लगभग 300 रुपये के आसपास ऑफ सीजन चार्जेस हैं। और अगर आप सीज़न में मतलब कि जुलाई अगस्त में आते हैं तो हो सकता है 400 रुपये के चार्जेस हों। एक ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल आपको अपना खुद का भराना पड़ेगा। 2 लीटर पेट्रोल में 2 दिन में आप अच्छी तरह से पूरा माउंट आबू घूम सकते हैं। लेकिन जब आप कोई सी भी एक्टिवा ले रहे हैं किराए पर, उसको रेंट कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उसे रेंट करें उस एक्टिवा का पूरा वीडियो बना लें, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि जब आपने इसको रेंट पे लिया था उस पर किस तरह के स्क्रैचेस थे, कोई दिक्कत थी या नहीं। क्योंकि बाद में अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कुछ लोग आपसे ये कह दें कि ये स्क्रैच आपने किया है या ये डेंट आपने मारा है और आपको उसके पैसे देने होंगे। तो ये एक स्कैम होने के चांसेस हैं। सारे लोग नहीं करते, पर कुछ लोग हैं जो कि ये स्कैम करते हैं और इस चीज़ के लिए यहाँ के एक्टिवा वाले बदनाम भी हैं। तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप एक्टिवा लें तो बस उसका एक वीडियो बना के अपने पास रख लें, ताकि लास्ट में एज ए प्रूफ आपके पास हो। बस और कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ पर एक्टिवा में पेट्रोल भरवा रहे हैं या अपने किसी भी व्हीकल में पेट्रोल भरवा रहे हैं तो जीरो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। वो जीरो नहीं करते और सीधे पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा स्कैम है। हिल स्टेशन ही, हर जगह ये स्कैम हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर होता है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। और रही बात यहाँ पे खाने पीने की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़े। यहाँ पे गुजराती लोग भी बहुत सारे आते हैं, राजस्थानी भी आते हैं। तो गुजराती मीठी थालियाँ भी मिल जाएंगी आपको और राजस्थानी मिर्ची वाला खाना भी मिल जाएगा। आपको बस स्पेसिफिकली बताना है कि आपको किस तरह का खाना लेना है। अगर आपको गुजराती स्टाइल में लेना है तो वो भी अवेलेबल है, डोमिनोज वगैरह भी अवेलेबल है और मिर्ची मसालेदार चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को कि कोई दिक्कत हो जाएगी। माउंट आबू में आप बजट ट्रेवल कर सकते हैं, लगभग 2000 रुपये में पूरा दिन घूम सकते हैं। और अगर आप ऐशो आराम से घूमना चाहें तो 10,000 रुपये भी एक दिन में खर्च कर सकते हैं। आपके बजट पर डिपेंड करता है किस तरह से यहाँ पे आना चाहेंगे और कैसे रुकना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए या कमेंट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।